एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनकेस आपको पंजाबी वर्जन चाहिए इसका, तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि इंटरनल चॉइसेस भी हैं, पार्ट ई जो है उसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और पार्ट एफ जो है वो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उसके आगे जो भी नोट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट ए से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है टोटल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग रीजन इज। तो सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग रीजन जो है वो कौन सा है, तो सुंदरबन। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। तो कौन सी इंडस्ट्री बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है, तो आंसर है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नेक्स्ट है BRI जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कोपरा वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। कोपरा जो है वो कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था, 1986 में। नेक्स्ट है PQLI वॉज डिजाइन बाय। PQLI जो है वो किन्होंने डिजाइन किया था, मॉरिस डी मॉरिस ने। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड विद। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, ये ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद है इन विच फोर्ट वॉज महारानी जिंदा सेंट आफ्टर इम्प्रिजेंट ऑन 20 अगस्त 1846 AD। तो महारानी जिंदा को कौन से जेल में जो है वो भेजा गया था, ठीक है, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो आंसर है शेखपुरा फोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्क्वेस्ट महाराजा रंजीत सिंह एक्वायर्ड अ ह्यूज कैनन जमजम। तो कहां से महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो जमजम कैनन जो है उसको एक्वायर किया था, तो आंसर है अमृतसर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ भंगानी। तो क्या रीजन है इसके, तो मतलब कि द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी एज पोटेंशियल डेंजर बाय द किंग्स ऑफ हिल स्टेट। ठीक है, इसके अलावा जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो है आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, जबकि जो पहाड़ी राजा थे वो मतलब कि मूर्ति पूजन में विश्वास करते थे। ठीक है, द सिक्स डू नॉट अलाउ भीमचंद सन मैरिज पार्टी टू पास थ्रू पौंटा साहिब। तो पौंटा साहिब के पास से भीमचंद सन की जो मैरिज है वो पास आउट नहीं होने दी गई थी। ठीक है, तो ये सभी रीजन है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है स्पेसिफाई वन ऑफ द टॉपिक इन द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में इसमें से कौन सी चीजें जो है वो शामिल की जाती है, लेबर वेलफेयर। नेक्स्ट है द कोर्ट्स दैट हैव बीन सेट अप फॉर स्पीडी जस्टिस टू द पुअर एंड द एक्सप्लॉइटेड आर कॉल्ड। तो जो कोर्ट जो है वो स्पीडी जस्टिस के लिए जो है वो सेट की जाती है, गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, तो इन्हें कौन सा कोर्ट कहा जाता है, तो ये है लोक अदालत। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया टेक मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जो है वो कब ली थी, तो आंसर है 17 मई 1945। इसके बाद बेटा पार्ट बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अल्पाइन ग्रासलैंड एंड टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो ये कहां पे पाए जाते हैं, हिमालयाज। हिमालयाज। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है द स्टॉक ऑफ एक्सपर्ट एंड एबल पीपल ऑफ अ कंट्री। तो काबिल लोगों के और एक्सपर्ट लोगों के का जो स्टॉक होता है कंट्री के लिए, वो कौन सा कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट है डैश वॉज द प्रीवियस नेम ऑफ श्री आनंदपुर साहिब। श्री आनंदपुर साहिब का पुराना नाम जो है वो क्या था, चक नानकी। बट एक बार ना ये आंसर फिर भी कंफर्म कर लेना, ठीक है, चक नानकी। नेक्स्ट है इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर आर वेस्टेड इन। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल पावर होती है वो किसमें होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पावर होती है, जिनके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स, इंडिया हैज 43% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड अंडर एग्रीकल्चर। वर्ल्ड का 43% लैंड जो है इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। 43% जो है वो वर्ल्ड का नहीं बल्कि खुद का लैंड, इंडिया का जो मतलब कि कह सकते हो जितनी जमीन है इंडिया के पास, उसमें से 43% जो है लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्मा का जो है वो लोगो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इन द वैदिक लिटरेचर सरस्वती रिवर वाज इन एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ पंजाब। तो वैदिक लिटरेचर में जो सरस्वती रिवर है वो बताया जाता है कि पंजाब के एक्सट्रीम ईस्ट में था, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिया मेड इट्स फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन इन पोखरन इन 1999। तो कहते हैं इंडिया ने फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है वो पोखरन में किया था, ये तो बिल्कुल सही है, बट 1999 में नहीं किया था, ये 1974 में राजस्थान में किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज अ डैम। डैम क्या होता है, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। तो डैम जो है वो फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस जो है वो बैरियर है, यानी कि रोक है, that obstruct, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment। तो बेसिकली पानी को जो है डायरेक्टली फ्लो होने से जो है ये रोक देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन कैन बी टर्म्ड एज एन ओपनिंग अप ऑफ नेटिव और डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसको ओपन अप कर देना पूरे वर्ल्ड के लिए, मेनली थ्रू, अब कैसे ओपन करेंगे, व्यापार होगा वहां पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और कैसे करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वाज की मोर्चा ऑर्गेनाइज्ड। की मोर्चा जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट केप्ट द कीज ऑफ दरबार साहिब अमृतसर ट्रेजरी इन देयर पोजीशन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दरबार साहिब, इसके अलावा जो है जो अमृतसर के खजाने थे उनकी जो चाबियां थी वो अपने पास रखती थी। टू गेट देम द सिख ऑर्गेनाइज्ड की मोर्चा, और उन्हें प्राप्त करने के लिए सिखों ने की मोर्चा जो है वो शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील। पंचशील से आप क्या समझते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना चाओ एन लाई signed an agreement concerning areas of Tibet on 29th April 1954 and accepted 5 principles। तो इन्होंने मतलब कि जो पंडित नेहरू और चाओ एन लाई साइन जो है इनके बीच जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तिब्बत के एरियाज को लेकर 29 अप्रैल 1954 को, और इन्होंने 5 प्रिंसिपल जो है वो स्वीकार किए थे, और इन्हीं 5 प्रिंसिपल को पंचशील नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बेटा पार्ट सी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट सी में क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आंसर जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, अगर एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, आंसर्स आप लोग देख लेना, ठीक है। तो राइट अ नोट ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे नोट लिखना है। विच एरिया इज नोन एज रूहर ऑफ इंडिया एंड व्हाई। इंडिया का बेसिकली कौन सा एरिया जो है उसे रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये रूहर वैली वाला क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो अफेक्ट करती है, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 टायर सिस्टम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया। तो कंज्यूमर कोर्ट जो इंडिया में है उसके 3 टायर सिस्टम क्या है, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो कि 20 लाख तक के, ठीक है, मतलब 20 लाख से कम वाले केसेस से डील करता है। फिर स्टेट लेवल है जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस को डील करता है। फिर नेशनल लेवल पे है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा वाले जो मतलब कि अमाउंट के केसेस होते हैं उनको डील करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द मार्टियरडम ऑफ गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के ऊपर जो है वो नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर जो है वो दिया गया है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसके बाद डिस्क्राइब द वर्क ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के वर्क को डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, मुल्तान पे जीत जो है वो हासिल करी थी, इसके क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रिजल्ट रहा वो आपने बताना है। इमरजेंसी पावर जो है प्रेसिडेंट की वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर है
इसके बाद है प्रेसिडेंट की पावर कौन कौन सी है, इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसके बाद बेटा पार्ट डी शुरू हो जाता है। 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करने हैं। 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं, सभी में इंटरनल चॉइस दी गई है। क्लासिफाई रोड्स इन डिटेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से क्या समझते हो और कौन कौन से तरीके जो है वो अपनाए जा सकते हैं ताकि इनको कंजर्व यानी कि इनका संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्या इंपोर्टेंस है वो बताना है, या फिर आपने बताना है हाउ द क्रेडिट कार्ड कैन बी यूजफुल फॉर कस्टमर। क्रेडिट यानी कि उधारा जो है वो किस तरीके से कस्टमर के लिए फायदेमंद हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के क्या कारण रहे थे वो बताने हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज इन द फ्रीडम मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब के फ्रीडम मूवमेंट में आर्य समाज का क्या योगदान रहा वो बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बताने हैं, या फिर डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के क्या क्या पावर है वो अपने बताने हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु हैज टेकन चार्ज ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो किन्होंने जो है वो मतलब कि चार्ज लिया था, ठीक है, कि इंडिया की गवर्नेंस का, प्रशासन का जो है वो चार्ज लिया था। तो आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्टी डिवाइडेड ट्वाइस इन 1969 एंड 1978। कौन सी पार्टी दो बार जो है वो डिवीजन हुआ था, किसका। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट वाज डिवाइडेड इन 1969 एंड 1978, और इस पूरे पैराग्राफ में जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के ऊपर एक नोट लिखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम एंड अदर पैट्रियट्स। तो इसमें A.O. ह्यूम और जो दूसरे भारतीय देशभक्त थे वो भी शामिल थे। It played a central role in the Indian struggle for independence and eventually helped India gain independence in August 1947। तो इसने जो है वो देश को आजाद करने के लिए भारतीय संघर्ष में केंद्र भूमिका निभाई थी, ठीक है, और जो है वो देश को जो है आजादी जो है वो अगस्त 1947 में मिल गई थी। इसके बाद बेटा पार्ट एफ है, मैप पॉइंटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने जो 4 प्लेसेस है उसको पंजाब के मैप में शो करना है, ठीक है, और जो दूसरा मैप है उसमें आपने जो है इंडिया के मैप में 4 प्लेसेस जो है वो शो करने हैं। तो चलिए मैप फिलिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, फिलिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम इसी नंबर्स को मैप में फिल कर देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो कहाँ पर, यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। ये जो आपको कर्व सा दिख रहा है ना यहाँ पे, इधर की साइड होगा ये, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास नंबर 1। इसके बाद है चमकौर साहिब। तो चमकौर साहिब जो है, जो आपके पास यहाँ पे जो ये रिवर है सतलुज रिवर है, इसके साथ साथ जो है इस साइड ये जो आपको नीचे की साइड दिख रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर है चमकौर साहिब। फिर गुरदास नांगल। तो गुरदास नांगल जो है वो देखते हैं हम किधर है, तो गुरदास नांगल है यहाँ पर, ये जो ब्यास रिवर है इससे इधर, ठीक है, तो ये है। फिर है समाना। तो समाना जो है वो कहाँ पे है, तो समाना जो है यहाँ पर जो है, यहाँ इस साइड है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4। और उसके बाद जो है हमसे पूछा है मुदकी। मुदकी जो है वो कहाँ पर है, तो मुदकी है, ये भी अगेन सतलुज रिवर के पास है, ये जो कर्व सा दिख रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास नंबर 5 जो कि है मुदकी। इसके बाद है बेटा मुल्तान। तो मुल्तान जो है वो कहाँ पे है, तो मुल्तान रवि नदी और जो सतलुज नदी है इसके सेंटर में है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मुल्तान। इसके बाद बेटा हम लोग इंडिया का मैप देख लेते हैं, अगेन यहाँ पे भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले है एन आयरन ओर एरिया। तो आयरन ओर जो है वो हमें कहाँ पर देखने
और एरिया जो है वो बताना है, तो हम जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर को मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद है कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, तो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो कौन सा होगा, तो उसके लिए हम जो है वो झारखंड को जो है वो मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे झारखंड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2। वीट ग्रोइंग एरिया जो है हम लोग को जो है पंजाब को मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया नंबर 3। फिर हमसे पूछा है मेटू डैम, ठीक है, तो मेटू डैम जो है वो किधर है, तो यहाँ पे जो है वो कावेरी मेटू डैम पूछा है, ठीक है, तो वो कुछ इधर जो है वो पड़ेगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 4। उसके बाद है बेटा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है, इस साइड पड़ता है। तो नीलगिरी जो है वो कुछ हमारा जो है केरला इस साइड पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 5। एन एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल का एरिया जो है वो ये सारा ही है, ठीक है। तो आप चाहे तो पंजाब को मार्क कर दो, चाहे हरियाणा को मार्क कर दो, है ना, या यूपी को मार्क कर दो, तो हम पंजाब को ही कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 6। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।